किसानों के मामले में जब राजनेता बात करता है तो आपको भरोसा नहीं होता। किसानों के मामले में जब कम पढ़ा लिखा किसान बात करता है तो आप कहते हैं कि कानून की जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक लाया हूँ ताकि आप समझ सकें उनकी बातों को, और मुझे भरोसा है, ये उम्मीद है कि आप उनकी बात पर तो भरोसा करेंगे, इसलिए कि कृषि वैज्ञानिक है, करीब 40 साल तक किसानों के लिए काम किया है। सत्यवीर मलिक है हमारे साथ, रिटायर्ड वैज्ञानिक है, उनसे बात करेंगे। लोग कहते हैं कि किसानों को कानून की समझ नहीं है, सरकार कहती है किसानों को बरगलाया गया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, किसानों को सब कानून की समझ है, ऐसी बात नहीं कि कानून की समझ है। कानून की समझ ना होती तो यहाँ आकर ना बैठते ये। पिछले 67 से और ये अब तक कितना वो डिफरेंस हुआ। आप देख लो कि जो वो एक किसान की गेहूं की पैदावार थी वो 67 रुपये किलो 76 रुपये क्विंटल थी 67 में, और आज है वो 1800। जबकि एक टीचर की पे कितनी थी, 70 रुपये थी, आज है 50,000 रुपये। तो कितना फ़र्क हुआ? 350 गुना उसकी बड़ी टीचर्स की, और किसान की बड़ी 25 गुना। तो कितना डिफरेंस है ये सब जानते हैं किसान, ऐसा नहीं कोई किसान जानते। हम साइंटिस्टों ने किसानों के साथ मिलकर जब 67 में जब भूखा मरता था ये देश, तब से अब तक 3-4 गुना पैदावार बढ़ाई है, किसानों ने ही बढ़ाई, और कोई नहीं बढ़ाता। और लेकिन किसानों की वो कहाँ बढ़ी? किसानों की तो सरकार तो कह रही है कि पिछली सरकार एमएसपी पर जितनी खरीदारी करती थी, प्रोक्योरमेंट जो करती थी, उससे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एमएसपी ज़्यादा दिया जा रहा है। मैं बताता हूँ, पिछली सरकार चाहे को जो खरीदे, जो अभी इस साल इन्होंने खरीदा है, मैं पूरा डेटा ले आया हूँ, जो इस साल इन्होंने खरीदा है 10% के आसपास खरीदा, पहले 6-7% खरीदे थे। और उस 10% के बजाय वो तो इन्होंने एमएसपी पर खरीद दिया, लेकिन 90% कहाँ जाएगा? 90% में से अगर 50% किसान अपने यहाँ यूज कर लेते हैं तो 40% तो नुकसान रहा। उस 40% का नुकसान इतना है किसान को, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल नुकसान है। एक सवाल लोग करते हैं देश के बाकी हिस्से के किसान या बाकी हिस्से के रहने वाले लोग कि क्या बात है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, उन तक पहुँची नहीं ना पूरी बात। वो भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, पहुँच गई है सगला। उसकी वजह एक ये भी कही जाती है कि जो प्रोक्योरमेंट होता है, एमएसपी पर जो खरीदारी होती है, वो आपने ही आंकड़ा जो बताया कि पहले 6-7% होता था, अब 10% हो रहा है, वो प्रमुखता से पंजाब और हरियाणा में होता है। नहीं, पंजाब हरियाणा में होता है, लेकिन पूरे देश का आंकड़ा आप देखो, 40% लोग कहाँ जाएंगे? जो 40% जो उससे आधे पैसों पर देते हैं, उसको क्यों नहीं गवर्नमेंट करती? एमएसपी कर दे गवर्नमेंट तो वो भी सब खरीद। क्या समाधान दिख रहा है आपको? एमएसपी लागू कर दे कानूनी। अच्छा, ये कानून के रहते भी एमएसपी लागू करने से क्या बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। आप पहला वो देखो, जो कानून है, अगर ये एमएसपी लागू कर दें, पहला कानून है कि आप मंडी से बाहर भी बेच देंगे, तो मंडी से बाहर भी जब बेचेंगे तो एमएसपी पर खरीदेगा, कोई भी होगा एमएसपी पर खरीदेगा, और उसका टैक्स भी देना चाहिए उसको। जब टैक्स देगा तो वो किसानों की वो है मर्जी है, वो चाहे बाहर वालों को बेचे चाहे उसको बेचे मंडी वालों को, तो मंडी खत्म नहीं होंगे उस टाइम अगर दोनों तरफ बराबर कर देंगे। सवाल एक भी ये भी आता है, लोगों के मन में सवाल होता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया गया है। हाँ, वो भी गलत किया है किसानों, वो गलत किया है। गलत हुआ, थोड़ा समझाइए लोगों को। अगर एक ही आदमी सब खरीद के बैठ जाएगा तो वो ब्लैकमेल करेगा कंज्यूमर्स को भी, गवर्नमेंट को भी नहीं करेगा। अच्छा, सरकार जो ये बात कहती है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था बनी रहेगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीदारी करेंगे, नहीं, तब बनी रहेगी जब वो बाहर भी उतना ही टैक्स लगाएं जितना मंडी में है, तो वो किसान की मर्जी है, फिर चाहे बाहर बेचे चाहे अंदर बेचे। अच्छा, चलिए, ये सवाल तो आपसे नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, आपको अब आंदोलन को लेकर क्या उम्मीद जगी है? मतलब क्या होने वाला है? ये तो पास वो वापस होना चाहिए बिल, वापस होने चाहिए। हाँ, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? वापस होना चाहिए, सरकार की बात है, वो तो उनको करना चाहिए। और एमएसपी C2 से एमएसपी देना चाहिए। गवर्नमेंट और चीज़ों के तो एमआरपी लगा देती है, एमएसपी नहीं होनी चाहिए। कि आप बताओ,
एक वैज्ञानिक से ये सवाल सही नहीं बनता है, फिर भी मैंने पूछ लिया कि इनकी समझ के हिसाब से आंदोलन का क्या होगा। उम्मीद है कि जो सवाल ये करते हैं कि किसानों को समझ नहीं है, जो सवाल ये करते हैं कि राजनेता राजनीति करते हैं, उन तक एक कृषि वैज्ञानिक की बात पहुंच गई होगी। कैमरामैन हरविंदर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।